तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास रूठी रानी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। राजमहल में शादी की तैयारियां हो गई। नाजिर राव जी को बुलाने आया। इधर राव जी बेखटके धीरे से रानिवास में दाखिल हो गए। जनानी ड्योढ़ी में पहुंचते ही उमादे की मां ने राव जी की आरती उतारी, उनके माथे पर दही का टीका लगाया। अब सुनते हैं रूठी रानी के रेडियो नाट्य वाचन की चौथी कड़ी। माथे पर दही का टीका लगाने के बाद माताजी उन्हें खींचकर अंदर ले आईं। चवरी के पास पहुंच गई। देव मंत्र बड़े मधुर स्वर में पढ़े जाने लगे। आग में आहुति पड़ी, हवन होने लगा। राव जी का हाथ उमादे के हाथ से मिलाया गया। उमादे आगे हुई और राव जी पीछे पीछे चले। 3 बार हवन कुंड की परिक्रमा की। तब औरतें बड़े मधुर स्वर में ये गीत गाने लगीं। पहले फेरे बाई काकरी भतीजी, दूजे फेरे बाई मामरी भतीजी, तीजे फेरे बाई बुआरी भतीजी। गीत का मतलब ये है कि बाप लड़की उस वक्त दे चुकता है जब दामाद से गले मिलता है। माँ उस वक्त जब वह दामाद के माथे पर दही का टीका लगाती है और उसके बाद वेद और शास्त्र के अनुसार लड़की का विवाह होता है। उस वक्त उस पर चाचा, मामा और बुआ का थोड़ा बहुत हक रह जाता है। अगर चाचा को कुछ कहना हो या आपत्ति करनी हो तो पहले फेरे तक कर सकता है, मामा दूसरे फेरे तक और बुआ तीसरे फेरे तक। चौथे फेरे में लड़की पराई हो जाती है। फिर किसी का उस पर कोई हक शेष नहीं रह जाता। इसलिए चौथे फेरे के पहले ही दुल्हा दुल्हन के आगे आ जाता है कि जैसे उस वक्त से वो उसका पति और स्वामी माना जाता है। इस गीत से ये भी प्रकट होता है कि बुआ का हक लड़की पर बहुत माना गया है। चौथे फेरे में राव जी आगे हो गए और उमादा उनके पीछे चलने लगी। तब औरतों ने ये पिछला बंद गाकर गीत पूरा किया। चौथे फेरे बाई हुई रे पराई। गीत सुनते ही माँ और बहनों के दिल भर आए। आंखों से आंसू टपकने लगे और अब प्यारी उमादे पराई हो गई। इस तरह ये शादी बैशाख सुदी 3 संवत 1593 की रात को अच्छी तरह से संपन्न हो गई। शादी हो जाने के बाद लड़की अपने महल में चली गई। बड़ी बूढ़ी औरतें इधर उधर हो गईं। बहू की सहेलियां राव जी को उसके महल की तरफ ले चलीं। रास्ते में एक जगह गाना हो रहा था। कितनी ही चंद्रवदनी सुंदरियां सुहाग के गीत अलाप रही थी। राव जी चलते चलते अचानक वहां फिसल पड़े। औरतों के गाने और रूप रंग ने उन पर जादू कर दिया। वहीं डट गए। हवा से दौड़ी। एक ने चांदनी, दूसरी ने सोजनी और तीसरी ने तकिए लगा दिए। 5-7 सखियों ने मिलकर छोटा सा शामियाना खड़ा कर दिया। राव साहब तो बिल्कुल लट्टू हो गए। फिर क्या था, वहीं बैठ गए। 2 खवासें दाएं बाएं मूर्छा लेकर खड़ी हुई। 2 चवर हिलाने और पंखा चलने लगी। गर्मियों की सुहानी रात, चांदनी चिटकी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और राव जी उस परिस्तान में इंद्र बने परियों से चुहल और छेड़छाड़ कर रहे थे। गायने चुप थी और सामने कुछ फासले पर चंद नृत्य करने वाली बनी ठनी खड़ी इशारे का इंतजार कर रही थी। कल्लोल करने वालियों में से एक लड़की ने आगे बढ़कर राव जी को सलाम किया और सोचने से कुछ हटकर बैठी और जो गाना गाने वाली थी उनको इशारा किया कि हाँ, कुछ छेड़ो। अरे खड़ी मुंह क्या तकती हो, शुरू करो। बस तबले पर थाप पड़ी और गाना गाने वाली ऊंचे और मीठे सुरों में गाने लगी। और उसके बाद तो ये दौर ऐसा चला कि बस चलता ही चला गया।
इस गाने बजाने और तपस्वियों का व्रत भंग करने वाली स्त्रियों के लुभाने रिझाने ने राव जी का दिल छीन लिया। उस पर गाने वाली लड़कियों का संगीत स्वर में तान लगाना और सितम ढाना, उफ, क्या आलम था। राव जी ऐसे बेसुध और आनंद की सुरा में मस्त हुए कि अपनी नई नवेली दुल्हन को भी भूल गए, जो उनकी प्रतीक्षा में अपनी बाहें खोले खड़ी थी। राव जी की राह देखते देखते उमादे की नशीली आंखें झपकने लगी। कितनी ही बांदियां उनको बुलाने के लिए गई, पर राव जी उन परियों की जमखट से न उठ सके। यहां तक कि रात बहुत कम शेष रह गई। रानी ने जब देखा कि वह और किसी के बुलाने से नहीं आते हैं, तो अपनी चंचल सहेली भारीली से कहा कि अब राव जी को लाना तेरा ही काम है। उसने कहा कि राव जी इस वक्त आपे में नहीं है, मुझे ना भेजिए। मगर उमादे नहीं मानी और उसी को भेजा। इधर शादी की महफिल सजी थी, गायने तैयार बैठी थी, गजक तश्तरियों में धरी हुई थी। सिर्फ राजा की आने का इंतजार था। रानी को यकीन हो गया कि भारीली गई है तो राजा जी को जरूर खींच लाएगी। गाने वालियों को इशारा किया कि कुछ छेड़ो और वो मीठे सुरों में गाने लगी, महला पधारो महाराज हो। मौके महल के मुताबिक गीत सुनकर उमादे मुस्कुराई और फिर लजाकर आंखें नीची कर ली। इस वक्त उसके यौवन के नशे में मस्त दिल को जो कैफियत हो रही थी, बयान नहीं की जा सकती। खवास से सहेलियां दम दम पर दौड़ाई जाती थी कि देख, राजा जी तो नहीं आ रहे। प्रेमिका इंतजार में बेचैन हो रही थी। गाने वालियों ने गीत का दूसरा बंद गुनगुनाना शुरू कर दिया। सहेलियों ने उमादे पर कुछ अशर्फियां न्यौछावर करके गायनों को दी और उन्होंने खुश होकर एक और गीत शुरू कर दिया, तारा छाई रात फूला छाई सेज। इतने में एक खवास ने आकर कहा कि वहां राव जी तो नशे में चूर बैठे हैं और सुराही और प्याले के गीत अलापे जा रहे हैं। ये सुनकर गाने वालियों ने यहां भी गीत शुरू कर दिया। बस उसके पद बदल दिए। महलों में पुकार पड़ी है कि ए बेटे राजकुमार, तुमको आने की फुर्सत नहीं। इधर चंचल शोक भारीली कुछ इस अंदाज में इठलाती लचकाती बल खाती राव जी के पास पहुंची कि वो जवानी और मस्ती के नशे में उसी को रानी समझकर उसके साथ चल दिए। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।